हेलो फ्रेंड्स, और अभी हम आए हुए हैं आमखो सरकार पर, जो कि माता रतनगढ़ देवी माई के मंदिर से रास्ता होती हुई जाती है पीछे जंगल में। और लगभग जो है ना ये 10 किलोमीटर के आसपास पड़ता है अंदर जंगल में। और इस आमखो सरकार की खासियत ये है कि यहाँ पर आम के काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं और भगवान का मंदिर है यहाँ पर। देखिए पूरे सारे आम के पेड़ लगे होंगे यहाँ पर, और इसलिए इसको आमखो सरकार के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग पिकनिक भी मना रहे हैं, तो आराम से जो है ना आप यहाँ पर आके पिकनिक मना सकते हैं और धर्म का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि मैं यहाँ के वातावरण की बात करूँ तो बीच जंगल में है और आम का पेड़ बहुत सारे लगे हुए हैं, तो यहाँ पर तापमान में इतनी गिरावट है, ठंडक आ रही है यहाँ पर। और आगे भगवान शिव जी का मंदिर है। चलो हम ले चलते हैं आपको, भगवान शिव के दर्शन कराते हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो है ना पार्टी भी मना रहे हैं यहाँ पर, तो आप से आएँ और पार्टी का आनंद लें। चलिए ले चलते हैं आपको, आ जाए। हाँ बिल्कुल लेंगे आपकी मैगी। पार्टी का आनंद वातावरण हाँ जी आपकी बना लेते लो। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो है ना हमारे लाहौर तहसील जो है ना वहाँ से कुछ भक्तगण आए हुए यहाँ पर, और यहाँ पर छोटा सा पिकनिक का कार्यक्रम आयोजित किया गया उनके द्वारा। और ये यहाँ पर देखिए कटाई छटाई भी इनके काम अग्रसर हैं, अग्रणी रूप में हैं, अपने आनंद लेते हुए यहाँ पर आमखो सरकार में। और मैगी की पिकनिक पार्टी मन रही है यहाँ पर। चलिए ठीक है साहब, धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं, मंदिर के दर्शन कराते हैं आपको। चलो चलिए तो अभी हम ले चलते हैं आपको और कराते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना काफ़ी जो है ना हरियाली है, और क्योंकि मौसम का जो है ना काफ़ी गिरावट है यहाँ पर। और आम के पेड़ बगीचे यहाँ पर भगवान का स्थान, इसलिए इसको आमखो सरकार के नाम से भी जाना जाता है। गाय है पीछे सांड। जय श्री श्याम। महाराज जी का स्थान है यहाँ पर। अनल आप देखिए यहाँ पर काफ़ी मछली और कछुआ भी हैं, आम के भी पेड़ डले हुए हैं यहाँ पर। हाँ, इस कुंड की विशेषता यह है कि इस कुंड का पानी कभी भी खत्म नहीं होता है। सालों साल जो है इसमें पानी हमेशा इसी प्रकार बना रहता है, कभी भी इस कुंड का पानी आज तक खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसी अलौकिक और प्राकृतिक चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं अपने इस ब्लॉग के माध्यम से। कछुआ काफ़ी दिख रहे हैं हमें यहाँ पर, और आम तो लगे हुए हैं, इसलिए इसको आमखो सरकार कहते हैं। एक बार जो है ना मैं आपको पूरा मंदिर घुमा देता हूँ, एक बार सारा दर्शन करा देता हूँ आमखो सरकार का, तो आप जो है ना लगेगा कि आपको नहीं, आप अच्छे तरीके से आए हुए हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर मंदिर प्रांगण, और ऊपर अभी हम जाएंगे तो सिद्ध बाबा का स्थान होगा। और ये हमारे माता रानी का मंदिर, ये गुरु महाराज जी का मंदिर। अभी कामतनाथ दो भगवान जी और थे जिनका मंदिर मैंने आपको ये दिखाया यहाँ पर। ये महाराज जी का आश्रम। और अभी हम ऊपर चलेंगे आपको तो वहाँ दिखाएंगे। एक मंदिर यहाँ पर भी है हमारे हनुमान जी बब्बा महाराज का। जय बब्बा महाराज की।
चलो अब आपको दिखाते हैं हम श्री सिद्ध बाबा महाराज जी के दर्शन। देखिए यदि आप भंडारा खाने आते हैं यहाँ पर तो महाराज जी के यहाँ पर देखो बर्तन वगैरह भी रखे हुए हैं जो आप बना के खा सकते हैं यहाँ पर बर्तन, और धो के फिर से रख दें यहाँ पर। और अब सिद्ध बाबा के दर्शन करने के लिए हम ऊपर जाते हुए, जय हो सिद्ध बाबा महाराज की। इस प्राकृतिक और प्राचीन दिव्य स्थान के दर्शन हम आपको करा रहे हैं रतनगढ़ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर। ये अलौकिक और प्राकृतिक प्राचीन सिद्ध क्षेत्र आमखो सरकार, ये महाराज जी का हमारा अमरा गुरु जिनका ये स्थान है। गर्मी बहुत पड़ रही है। मैं इस मंदिर की एक विशेषता और बताता हूँ। यहाँ गुरु अमरा जो चूँकि आला और उदल के गुरु थे और उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, इसलिए इस जो क्षेत्र को है ना वो आमखो सरकार के नाम से भी जाना जाता है। और श्री अमरा गुरु महाराज जी जो है ना, जिन्होंने काफ़ी तपस्या की थी और लगभग जो है ना उन्हें अमरता की शक्ति प्राप्त थी। और आला उदल के बारे में यदि आपने सुना होगा तो निश्चित रूप से आप गुरु अमरा को जो है ना ज़रूर जानते होंगे, और यदि नहीं सुना है तो आप गुरु अमरा के बारे में यहाँ से गूगल से पूछ सकते हैं, तो वो आपको बता देंगे गुरु अमरा कौन थे। और यहाँ से यहीं उन्होंने तपस्या की थी। और आगे जाके हम और भी आपको प्राचीन जो है ना धाम के दर्शन कराएंगे, प्राचीन जगहों के दर्शन कराएंगे। क्योंकि प्राकृतिक क्षेत्र है, प्राचीन क्षेत्र है, तो हम निश्चित रूप से आप तक ये ब्लॉग पहुँचाएँगे, वीडियो पहुँचाएँगे, ताकि आप भी आएँ और प्राचीन और प्राकृतिक जो है ना चीज़ों के दर्शन करें। गुरु अमरा की तपस्या स्थली रही है ये आमखो सरकार पे। तो अब हम गुरु अमरा के दर्शन कराते हैं आपको। ये दर्शन कीजिए गुरु अमरा महाराज जी के, है ना, है ना। और ये जो है ना अमरा गुरु की गुफा में जाने का रास्ता है। यहाँ से काफ़ी सकरा है, जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। अमर गुरु के नाम से भी ये फेमस हैं। आला उदल जो है ना के गुरु रहे हैं ये यहाँ पर। तो सिद्ध बाबा क्षेत्र में ये प्राचीन गुफा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, काफ़ी अंधेरा गुरु अमरा की अमर गुफा के लिए जो रास्ता गया है उसके दर्शन हम आपको करा रहे हैं। लेकिन चूँकि बंद है गुफा, देख रहे हैं आप, ये गुफा थी, इसमें ही जो है उन्होंने दर्शन किए थे गुरु अमरा गुरु ने, जिनको अमर गुरु के नाम से भी जाना जाता है। ये उनका स्थान है जहाँ उन्होंने तपस्या करी थी। यदि आपको यह प्राचीन स्थान काफ़ी अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और भक्ति का आनंद लें। और यहाँ पर ज़रूर आएँ एक बार गुरु अमरा के तपस्या स्थली आमखो सरकार में। नीचे चलेंगे कहीं सब में। जय श्री आमखो सरकार की। यहाँ अभी हमें एक चीज़ की विशेषता और पता चली है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कुंड अभी आप देख रहे हैं ना, ये इस कुंड में आला उदल जो थे ना, ये कुंड का पानी पीने से उनका घाव भर जाते थे, पुराने ज़माने में ऐसा कहा जाता था। और अभी महाराज जी देखो इस कुंड का पानी निकाल रहे हैं ना। केवल महाराज जी ही इस कुंड में अंदर जाते हैं, इसके अलावा इस कुंड में अंदर जाना मना ही है। और इसके साथ ही आप ये जो मंदिर देख रहे हैं ना, ये वाला मंदिर, ये 5000 साल पुराना मंदिर है। मैं इसको आपको पास से भी दिखाऊंगा। ये मंदिर जो आप देख रहे हैं ये लगभग 5000 साल पुराना मंदिर है। और जैसा मैं महाराज जी ने बताया, तो आप इतने तीर्थ स्थान को देख रहे हैं, ये आपका सौभाग्य है। और इस मंदिर का निर्माण का तो हमें पता नहीं है, बट इतना पता है कि ये मंदिर 5000 साल पुराना है। और इस बोतल में जो हमने कुंड का पानी भरवाया है, तो ऐसा कहा जाता है कि यदि इस कुंड के पानी को लेकर आप जो साथ में जाते हैं कहीं भी,
तो भूत पिशाच वगैरह कोई नहीं आता है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है, रोग वगैरह सब इससे दूर होते हैं इस कुंड के पानी पीने से। तो निश्चित रूप से यहाँ आएँ और अपने सारे रोग दूर दूर करें। इसके साथ ही ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये भी 5000 साल पुराना आम का पेड़ है। इस मंदिर के साथ ही इस पेड़ का भी को भी लगाया गया था और ये पूरा अंदर से खोखला है, हो चुका है, लेकिन अभी भी टस से मस यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो 5000 साल पुराना आम का पेड़ ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अंदर कुंड मैंने आपको दिखाया था, और इसके बाद ये जो यहाँ से उस कुंड का पानी इस गौमुख के नीचे से निकलता है, और ये जो आप ये धारा होते हुए यहाँ से निकल, कभी भी टूटती नहीं है ये धारा, क्षेत्र है। और इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि गुरु अमरा ने जो कुंड दिखाया था उसका निर्माण किया था, और उन्होंने ही जो है ना आला उदल के जो गुरु थे उनको की तो दोस्तों इस जगह फ़िलहाल ना तो इंटरनेट का है ज़माना, यहाँ बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं है और शांति प्रिय क्षेत्र है। और यदि आप देखेंगे कि भाई जहाँ मोबाइल हो लेकिन इंटरनेट ना हो, और फिर आप ऐसी तपस्वी स्थल पर आते हैं, ऐसी धरा पर आते हैं आप, तो निश्चित रूप से आपको धार्मिक जो है ना जुड़ाव रहता है और आप धार्मिक प्रवृत्ति को अपनाते हैं, चीज़ें देखते हैं, ईश्वर की कृपा बनाते हैं अपने ऊपर, ईश्वर निश्चित रूप से आपके पास आता है। तो ऐसे ही हम जो है ना यहाँ पर आए हैं। आमको सरकार जो आला उदल के गुरु थे, अमरा गुरु, उनकी तपस्या स्थली थी यहाँ पर। और जो है ना अब हम यहाँ से दर्शन करने के बाद आगे जाते हैं और आमको सरकार के बाद अब दूधको सरकार पर जाते हैं और चंडी माता पर उनके भी दर्शन कराते हैं आपको। अब यहाँ से निकलते हैं, चलो। तो साथियों एक और प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन आपको कराने जा रहे हैं, श्री चंडी माता मंदिर कर। और इस मंदिर की विशेषता हम ये बताते हैं, जब आला की पत्नी रानी मछला का हरण हुआ था तो जो पथरीगढ़ के राजा थे, राजा ज्वाला सिंह, और यहाँ देख सकते हैं आप ऊपर उनका किला है, तो इस किले में ही वो निवासरत थे और यहाँ पर ही उन्होंने उनको हरण करके रखा हुआ था। तो जब आला और उदल का पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह से युद्ध हुआ तो माता शारदा का जब उन्होंने तपस्या की तो उन्होंने प्रकट होकर उनको कहा कि यदि आपको युद्ध जीतना है तो आपको अपने बेटे इंदल की बलि जो है ना यहाँ पर चढ़ानी होगी। इसी की परिप्रेक्ष्य में मलखान जो कि उनके सहयोगी थे तो उनके द्वारा यहाँ पर उनके आला के लड़के इंदल का शीश चढ़ाया गया था, और यही वो स्थान है जहाँ पर ये शीश चढ़ाया गया था। तो आगे जाके हम आपको दिखाते हैं, माता चंडी के दर्शन कराते हैं आपको, चलिए। ये देखिए मंदिर का प्रवेश द्वार, और यहाँ से जो है मंदिर के अंदर अपन प्रवेश करते हैं और इसके बाद यहाँ का नज़ारा, हरियाली और वातावरण जो है ना यहाँ पर है सभी। चलिए दर्शन कराते हैं आपको, आ जाइए। की चहचहाने की आवाज़ जो है ना कितनी प्यारी लग रही है और यहाँ से आ रही है, ऐसा मन को मोह ले रही है ये चीज़ अपन को। सीताराम महाराज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माता चंडी का मंदिर जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर ये जय हो माता श्री माता रानी जगदम्बा रानी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ये माता चंडी माता, माता श्री माता रानी के दर्शन करा रहे हैं हम आपको। प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर, हजारों साल पहले बना, 500 साल पहले, 600 साल पहले बना ये मंदिर। दर्शन कीजिए आप। यहाँ पर ही जो है ना माता रानी ने जो है ना इंदल का शीश का जो है ना मांगा था और मलखान ने जो है ना शीश हरण किया था आला के बेटे इंदल का। तो देखिए आप दर्शन कीजिए उनके। ये माई के दरबार में अपन एक परिक्रमा लगाते हुए, परिक्रमा लगा ले माई की, जय माई की।
माता रानी के चरणों में शीश नवाएंगे अब अपन। जय हो मातेश्वरी माता रानी, जगदम्बा रानी तुम्हारी जय हो, कृपा दृष्टि बना रखो जगदम्बा रानी। और अब हम दिखाते हैं थोड़ा पीछे का नज़ारा यहाँ पर। ये देखिए, ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये है पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह का किला। इसे देवगढ़ के किले के नाम से भी जाना जाता है। और ये मंदिर प्रांगण सिद्ध स्थली, तपस्वी स्थली, ये प्राचीन है। और मंदिर के पीछे का भी हम यदि आपको नज़ारा दिखाएं, यहाँ पर मंदिर के लिए खेती वगैरह भी होती है। तो ये देखिए आप, यहाँ से ये पूरा जंगल के बीच में ये पूरा मंदिर बना हुआ है। और उसके बाद पीछे यहाँ पर अभी खेती मेती होगी, पानी वानी देकर रखा हुआ है। और मंदिर का पीछे का ये नज़ारा है। और पपीते के पेड़ लगे हुए हैं, ये गांजे का भी पेड़ लग रहा है मुझे। और देखिए बीच जंगल, घने जंगलों में ये मंदिर बना है माता चंडी का। और अब चलते हैं, चलिए ऐसे चलें, इधर से चलें, माई की पूरी सही परिक्रमा लगाएं। जय हो मातेश्वरी माता रानी। ये सिद्ध क्षेत्र का स्थान, यहाँ पर देख सकते हैं आप, सिद्ध क्षेत्र। तेज़ हवा चल रही है और चूँकि गर्मियों का समय है इसलिए हवा बिल्कुल चलना जायज़ है।